भ्रष्टाचारी बंद करो, यहाँ के बाबू को वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, यहाँ के बाबू को वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो। खंड शिक्षा अधिकारी राठ के कार्यालय में तैनात बाबू द्वारा रिश्वत मांगने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिक्षकों ने कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। शिक्षकों ने बताया कि बाबू द्वारा लगातार प्रत्येक काम के लिए उनसे पैसे की मांग की जा रही है। इस संबंध में जब उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को बताया तो मौके से खंड शिक्षा अधिकारी भाग गए। शिक्षकों ने कहा कि यदि उनकी इस समस्या का समाधान ब्लॉक स्तर पर नहीं होता तो वह इस संबंध में BSA हमीरपुर एवं जिलाधिकारी महोदय को इस संबंध से अवगत कराएंगे। क्या नाम है आपका? मैं कामायनी इंचार्ज प्रधानाचार्य का, और मेरा एरियल मई का रुका हुआ है। मैंने इनसे कई बार कहा तो बस यही कहते हैं। किनसे कहा आपने? साहब से कहा, साहब ने कर दिया यहाँ से, और ये कहते हैं बाबू कह रहे हैं कि हमने भी यहाँ से कर दिया है, लेकिन वहाँ लेखा अधिकारी पैसे मंगा रहे हैं। तो हमसे इन्होंने 4,000 रुपये की मांग की थी। ये प्रदर्शन नहीं, हम लोग एक न्याय की मांग के लिए अपनी बात रखने के लिए श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय में एकत्रित हुए हैं। कुछ हमारे जो अध्यापक भाई जिनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ है जनपद के अंदर माननीय सचिव के आदेश के अनुक्रम में, उनकी जो सर्विस आईडी होती है उसको मानव संपदा आईडी को भेजा जा परिवर्तन किया जाता है ब्लॉक से, किंतु यहाँ के बाबूजी ना तो उसको यहाँ के जो अध्यापक जो जिनका ट्रांसफ़र बाहर हुआ है उनकी आईडी को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, और जिनकी आईडी यहाँ ट्रांसफ़र हो गई है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मात्र 1-2 दिन का समय बचा है वेतन लॉक होने में, किंतु अगर ये आईडी लॉक नहीं होती है, एक्सेप्ट नहीं होती है और ट्रांसफ़र नहीं होती है तो पूरे स्टाफ का वेतन रुक जाएगा। और इन लोगों से नाजायज़ मांग की जा रही है। सबसे कहा जा रहा है कि आप अकेले में मिलिए, सुविधा शुल्क की डिमांड हो रही है। कितना हम आपको बताएंगे कितना सुविधा शुल्क? अब ये आप इन्हीं अध्यापकों से पूछ लें, इसका कोई खुलासा नहीं किया। ये कहा गया अलग अलग मिलिए, अलग अलग मिलने की क्या आवश्यकता है भाई? जब सारे अध्यापकों के सारे डॉक्यूमेंट कार्यालय में जमा हैं तो अलग अलग मिलने का क्या औचित्य है? सामूहिक ये बात हम लोग श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से भी कहने आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा है, लेकिन बाबू मेरी बात नहीं मानता है, मेरी किसी प्रकार की कोई बात को सुनता नहीं है। बताइए, ये अराजकता का माहौल है। अधिकारी की बात जब बाबू नहीं सुनेगा तो अध्यापकों के काम कैसे होंगे? क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय नोहाई। ट्रांसफर होकर सुमेरपुर ब्लॉक से आए हैं। मेरी फाइल 12 जनवरी को यहाँ जमा हो गई है और उसमें ABS सर के भी साइन है ज्वाइनिंग के। सुमेरपुर ब्लॉक से भी फाइल वहाँ से रिलीव होके हम लोग आ चुके हैं, वहाँ से ID भी रिलीव हो चुकी है और पोर्टल पर भी दिख भी रही है। लेकिन आज 19 तारीख तक यहाँ तक और 19 फरवरी तक कोई भी यहाँ पर ज्वाइनिंग ऑनलाइन नहीं दिखाई गई, और कल का ही दिन बचा है। परसों हमारी ID लॉक हो जाएगी विद्यालय से, तो मेरे साथ साथ इस विद्यालय का भी वेतन और वहाँ पर भी वेतन बाधित हो जाएगा। यहाँ पे आपने बाबू से बात की है, क्या कह रहे हैं? बाबू से हमने बात की थी सुबह ही, तो कह रहे थे मेरे पास अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है। और कुछ कहा था आपसे? और शनिवार को जब हम आए यहाँ पे तो बाबूजी कह रहे कि अभी कोई काम आपका नाम क्या है? रोहित कुमार PS बकड़े की हम टीचर हैं। तो हम जब शनिवार को आए तो बाबूजी बोले कि आपकी जो फाइल जमा है पर्सनली मिलिए सब लोग सोमवार को हम लोगों से। तो सोमवार को आए तो बाबूजी नहीं यहाँ दिख रहे हैं। समय के पहले बाबूजी गायब हो जाते हैं। 3 बजे श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से समस्या रखी गई तो वो समय से पहले गायब हो गए, उठ के चले गए। इस समय पूरे जो ब्लॉक ये है हमारा BRC, इसमें बिल्कुल अराजकता का माहौल बना है। ना अधिकारी बाबू की सुन रहा है, ना बाबू अधिकारी की सुन रहा है। बताइए, अब समस्या बताई जाए तो किसको बताई जाए? अब हम लोग सोच रहे हैं अगर ये नहीं सुनते हैं तो श्रीमान बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के पास जाएंगे, अगर वहाँ समस्या नहीं हल होती है तो श्रीमान DM साहब के पास जाएंगे। अध्यापकों का शोषण हर हाल में रोका जाएगा। मैं पुष्पेंद्र त्रिपाठी, जिला महामंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ हमीरपुर।